राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को वृंदावन पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत शहनाइयों के साथ किया गया। इसके बाद उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में पूजा और दर्शन किए। वहीं राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ आए, जिनमें बेटी, दामाद और पोती भी शामिल थे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। बता दें, ये शो 25 से 29 सितंबर तक चलेगा और इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने उद्यमियों से यूपी में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग करने का आह्वान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये ट्रेड प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन का एक हिस्सा है। वहीं लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और उनके अंत्योदय के दर्शन पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने कहा कि पंडित जी का ये मानना था कि विकास का लाभ समाज के साथ गरीब और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर पुलिस ने मां दुर्गा के खिलाफ अभद्र और अश्लील टिप्पणी करने वाली बिरहा गायिका सरोज सरगम को उनकी मंडली के साथ गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उन्हें जेल भी भेज दिया। बता दें, सरोज ने अपने यूट्यूब चैनल पर आपत्तिजनक गाना अपलोड किया था। वहीं जांच में उनके पति और अन्य सहयोगियों की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक साहित्य बरामद कर अवैध कब्जा से भी वो खाली करा दिया गया है और साथ ही साइबर सेल ने आपत्तिजनक कंटेंट यूट्यूब से हटवा दिए हैं। गम है, कुछ दिनों पहले 18 सितंबर को इनके द्वारा अपनी यूट्यूब चैनल में एक म्यूजिकल वीडियो डाला गया बिरहा संगीत के नाम पे, और जिसमें माँ दुर्गा, आराध्य माँ दुर्गा जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें कई लोग आक्रोशित हुए और पुलिस ने इसमें तत्काल मुकदमा लिख के अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला इस वीडियो का प्रोडक्शन तथा निर्माण इनके पति द्वारा किया जाता है, जिनका नाम है राम मिलन बिन। ये उसके बाद से जब से पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज की, ये फरार होकर घूम रहे थे। पुलिस के द्वारा इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इनके साथ साथ इनके पूरे जो मंडल है जो इसको बनाते हैं, 4 लोग और भी पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज रही है। इसके अलावा बाकी अभी तक की इंटरोगेशन में पूछताछ में जो पता चला है वो ये है कि आज से करीब ये जो लेडी है, सिंगर है, ये पहले बिरहा संगीत नामक कोई गाना गाती थी, उनकी एक टोली बनाई थी। उसके बाद पिछले 3 साल से पीडीए मिशन के लिए गाना गा रही है और फोन लाइन की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सचिदानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिदानंद, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर मिल रहा है? जी, हम आपको बता दें कि ये जो घटना है वो घटना 17 सितंबर की है जी। और बिरहा गायिका सरोज सरगम और उनकी मंडली के द्वारा जो माता दुर्गा के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी एक लाम बंद हुए है। जैसा कि किसी भी मजहब के लोग देवी देवता के खिलाफ किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना बहुत ही खराब चीज है। और जैसे ये मामला आया है और पुलिस भी सक्रिय हो गई है, उनके खिलाफ एफआईआर भी किया गया। एफआईआर में जो बिरहा गायिका है सरोज सरगम और उसके पति को भी गिरफ्तार किया गया। उसके जो गायक मंडली के साथ 3-4 लोग जो भी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस
के जो गिरफ्तारी के पश्चात ये पता चला कि जो बिरहा गायिका है वो कुछ दिनों पूर्व में उसने धर्म परिवर्तन भी कर लिया है जी। और ये कुछ पुस्तक जो पुस्तक के राइटर है वो राजवीर सिंह यादव जी। राजवीर सिंह यादव के इशारे पर ये सारा जो गायिका है सरगम उसने ये सब सारा काम किया और पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल भेज दिया। आगे की कार्यवाही चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं गोंडा की ओर, जहां गोंडा के कोतवाली नगर में स्थापित मिशन शक्ति केंद्र का पुलिस महानिरीक्षक ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को मिशन शक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के दिशा निर्देश दिए। आईजी अमित पाठक ने सभी महिला पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गांव-गांव, मोहल्लों, स्कूलों और बाजारों में चौपाल लगाकर महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दें। साथ ही सुरक्षा उपायों, एंटी रोमियो स्क्वाड की प्रणाली और साथ ही मंचलों पर सख्त कार्रवाई और सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा और शासन और पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जो निर्देश मिले हैं, उसके क्रम में शारदीय नवरात्र के अवसर पर शासन द्वारा वृहद स्कीम मिशन शक्ति 5 लॉन्च की गई है। मिशन शक्ति एक पिछले वर्षों का लॉन्च बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण, सुरक्षा और उनकी विधिक मदद के लिए जिसका शुभारंभ किया गया था और उसके हमको अच्छे परिणाम मिले थे। अब समय आया है कि जो थानों में विशेष तौर पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई थी, उसको और विस्तार देते हुए उसको एक महिला शक्ति केंद्र, मिशन शक्ति केंद्र के रूप में एक विस्तृत सेल बनाया जाए और उसमें अलग से कार्मिकों की नियुक्ति की जाए। तो सभी थानों में मिशन शक्ति केंद्र के नाम से जो महिला हेल्प डेस्क था, अब उसके कार्य का स्वरूप का और विस्तार कर दिया गया है। इसमें जो भी पीड़िता आएंगी, उनकी हर प्रकार से मदद के अलावा उनकी चिकित्सीय, उनको किसी प्रकार की काउंसलिंग, उनको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, किसी प्रकार की उनको लीगल अगर हेल्प की ज़रूरत है या जिस भी प्रकार से उनको किसी प्रकार की सुरक्षा उनकी को लेकर के उनको आवश्यकता है, तो और आने वाले समय में जो भी उनकी समस्या के समाधान के साथ साथ फीडबैक, उनकी समस्या। वहीं हापुड़ के धौलाना में किसान मजदूर संगठन ने अपनी विस्तार योजना के तहत नई पहल की है। इस दौरान ग्राम समाना और कमीरुद्दीन नगर में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। वहीं प्रदेश महासचिव ब्रह्म सिंह राणा के अनुसार यह अभियान हर गांव में चलाया जा रहा है। साथ ही बैठक में राज सिंह पहलवान और इंद्रपाल सिंह को ग्राम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन का उद्देश्य गाँव में अपनी उपस्थिति मजबूत कर किसानों और मजदूरों की आवाज को प्रभावी रूप से उठाना है। में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी के दिशा निर्देश पर गांव-गांव चर्चा का विषय बना हुआ है और मिशन ये है किसान मजदूर संगठन का कि अब की बार गांव की सरकार के तहत हम प्रत्येक गांव में संगठन के ग्राम अध्यक्ष नियुक्ति कार्यक्रम चला रहे हैं। तो आज हम पहुंचे समाना और कमरुद्दीन नगर गाँव में, तो समाना से आदरणीय ग्राम अध्यक्ष महोदय आदरणीय राज सिंह पहलवान जी होंगे और कमरुद्दीन नगर गाँव से आदरणीय इंद्रपाल सिंह जी राणा जी होंगे। इन्हीं के नेतृत्व में ये दोनों गांव अपना काम करेंगे, समाधान कराएंगे। और यहाँ एक आवाज ये भी लगाई है कि हापुड़ जनपद की धौलाना तहसील पर जो प्रथम सोमवार पड़ेगा, जिसकी शायद संभावित तारीख 6 अक्टूबर है, अच्छी संख्या बल के साथ वहां पहुंचेंगे अपनी समस्याओं का समाधान कराने। एक संदेश भी ये दिया है कि आगामी 8 अक्टूबर दिन बुध बनाया हूँ गांव वालों ने, उसकी जिम्मेवारी मैं निभाऊंगा ईमानदारी से। क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? किसानों के लिए जो भी कोई परेशानी होगी सबकी जिम्मेवारी होगी, किसी के साथ कोई गलत काम नहीं होगा, उसके साथ रहेंगे हम। संगठन की बैठक क्या कहना चाहेंगे? आज जो किसान संगठन की बैठक हुई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी के निर्देश पर, इसमें अनेकों किसान यहाँ पर ग्राम कमरुद्दीन नगर में शामिल हुए हैं और हमारे यहाँ एक ग्राम अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, जिसमें इंद्रपाल सिंह राणा जी को ग्राम अध्यक्ष बनाया गया है। हम सभी इनके साथ मिलकर के आगे
ब्लॉक में, जिले में, जहाँ पर भी हमारे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में शारदीय नवरात्रि के दौरान मां महेश्वरी धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। यह मंदिर बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जिसे 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मंदिर में एक चमत्कारी कुंड भी है, जिसमें हाथ डालने पर उन्हें लौंग या नींबू का जोड़ा मिलता है, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान एक विशाल मेला लगता है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पूजा अर्चना इत्यादि या व्यवस्था यहाँ की देखता हूँ। क्या विशेषता है माता रानी? माता रानी की विशेषता ये है कि परम सिद्ध स्थान है। यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है और हजारों लाखों माँ भक्त यहाँ पर मनौती मांगने आते हैं। विशेष तौर पर नवरात्रि में यहाँ पर नाना प्रकार के जो है भोज, कन्या भोज इत्यादि और यहाँ पर कमेटी के द्वारा तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि करवाए जाते हैं। माता रानी का कुंड है, कुंड की क्या विशेषता है? ये कुंड बहुत ही प्राचीन कुंड है। जिस समय माता की स्थापना की गई है उस समय का यह कुंड है। ऊपर से एक शिला रखी हुई है और इसकी गहराई का कोई आकलन नहीं है। और मेरा ज्ञान बताइए, क्या रहस्य है माता रानी का? माता रानी के ये रहस्य कि जब से हम रहते हैं यहाँ तो जैसा इंसान को भभूत उठा के दे देते हैं, माता रानी पूरी कर देती। यहाँ पे कितने लोगों की भीड़ होती है लगभग? यहाँ 1000 आदमी की भीड़ होती है और निरंतर मेला 9 दिन चलता है। यहाँ रात्रि में पायलों की आवाज़ आती है, उसका क्या रहस्य? रात में पायलों की आवाज़ आती है। यहाँ रात में घंटा भी बज जाता है 12-1 बजे तो। हमारा नाम तो ज्ञानदास बाबा जी है और यहाँ माँ के यहाँ हजारों बरस से माँ का यहाँ आस्था वो है आसना, और जो आदमी जो लेके आसना आता है उसकी पूरी होती है। और रात को 12 बजे यहाँ पालों की झनकार आती है। कोई अगर सोचता है। वहीं मुरादाबाद के थाना कुंद्रकी क्षेत्र में 20 साल के युवक का शव आम के बाग में पड़ा हुआ मिला है। इस दौरान शव के पास एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये आज सुबह करीब 10 बजे एक सूचना प्राप्त हुई। थाना कुंदरकी क्षेत्र के कस्बाही इलाके में एक आम के बाग में एक युवक है जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष है। वो यहीं कस्बा कुंदरकी का रहने वाला है। उसका शव यहाँ आम के बगीचे में मिला। उसके पास से जो है कारतूस एवं तमंचा भी बरामद हुआ है। फिलहाल हमने जो शव है उसको पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भिजवा दिया है। परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया है एवं इसमें उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।